डियर स्टूडेंट्स, छठ पर्व एवं दीपावली के शुभ बेला में आप सबों को ढेर सारे शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, दीपावली आप लोगों को कैसे बीता और किस तरह से आपने दीपावली मनाया। वास्तव में दीपावली गम को मिटाकर खुशियाँ प्रदान करने वाला एक महान त्यौहार है और मैं समझता हूँ कि यह प्रकाश का पर्व आप लोग बहुत सुंदर ढंग से खुशीपूर्वक मनाए होंगे। मैं भी ये प्रकाश का त्यौहार बड़ा ही सुंदर ढंग से मनाया और हर्षोल्लास के साथ मनाया। आने वाला छठ भी आस्था का पर्व है। यह भी हिंदुओं का एक महान व्रत है और हम सभी यह व्रत भी मिलजुल कर मनाएंगे। पिछले क्लास में मैंने नरेशन के बारे में बताया था। नरेशन की परिभाषा, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं और नरेशन में जनरल रूल में मैंने चेंज ऑफ पर्सन के बारे में चर्चा किया था। चेंज ऑफ पर्सन में बहुत सारी बातें बताई गई थी। उसमें मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमाज। विस्तार पूर्वक मैं चर्चा किया था। आज इन दिस टाइम I am going to teach you about the change of person। आज मैं पर्सन के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं चेंज ऑफ टेंस बताऊँगा। चेंज ऑफ पर्सन में मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू the subject, second person change into the object, and third person requires no change. In this time I am going to teach you about the change of tense। आज मैं टेंस के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। जिस विद्यार्थी को टेंस की पूरी जानकारी होगी, निश्चित रूप से नरेशन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। तो आप देखें चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में चेंज ऑफ टेंस में फर्स्ट रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज ए प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ इन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड एट ऑल। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में होता है तो वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओनली फॉर चेंज ऑफ पर्सन में पर्सन चेंज हो जाएगा लेकिन टेंस वही रहेगा। जैसे यहाँ पे राम सेज, राम कहता है आई शैल गो, यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और यह फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल पर्सन चेंज हो जाएगा। जैसे इनडायरेक्ट नरेशन में राम सेज,
इन्वर्टेड कॉमा टूट के दैट का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू द सब्जेक्ट, राम के अनुसार ही हो गया और ही के अनुसार विल का प्रयोग किया गया है। तो क्या बन गया, राम सेज दैट ही विल गो, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो नियम के अनुसार ये जो नियम कहा कि वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह बिल्कुल राइट हो गया। अब देखें, रिपोर्टिंग वर्ब इज ए फ्यूचर टेंस, देन वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे राम विल से, राम कहेगा, दैट ही गोज, केवल फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार यहाँ बदलकर ही हो गया है। अतः राम विल से दैट ही गोज, वह जाता है। अब ये दूसरा नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस जो है वह कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर रहेगा, वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो वह पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, और वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है तो वह पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहने पर वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज ए पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इज ए पास्ट टेंस, ये जो है पास्ट टेंस में है, एंड वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच इज ए प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब था प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, अब उलट गया, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में और ये वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस मस्ट बी चेंज्ड कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में यह प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस जो है अपने समतुल्य पास्ट टेंस में चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और अगर वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, और इन्वर्टेड कॉमाज बदल कर दैट हो जाता है, और जनरल नियम चेंज ऑफ पर्सन जो है इसमें लागू हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे राम ही सेड आई शैल गो, मैं जाऊँगा, अब इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया, ही सेड दैट ही वुड गो, क्योंकि शैल का यहाँ पर पास्ट टेंस वुड हो गया है। ही के अनुसार ये फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ प्रोनाउन ही हो गया, अतः ही के अनुसार विल होना चाहिए, लेकिन विल का पास्ट टेंस वुड होता है, अतः ही वुड गो, ये राइट हो गया। अब नेक्स्ट है ही सेड आई एम गोइंग, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है, तो यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा, यानी एम के जगह में यहाँ पर वाज हो जाएगा और V4 यहाँ हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मस्ट बी चेंज पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, राइट। अब नेक्स्ट देखें, रिपोर्टिंग वर्ब इज ए पास्ट टेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, और वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच इज ए पास्ट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल कर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, यानी कि ही सेड दैट ही हैड गॉन, राइट। अब है नेक्स्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि ही सेड दैट, यहाँ है आई हैव बीन गोइंग, मैं, आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ। अब है यहाँ ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इस तरह से एक कॉरस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है, राइट। अब आ जाइए ये तीसरा नियम में कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो, तो यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। जैसे राम सेड द ट्रेन रीच्ड लेट, राम ने कहा गाड़ी देर से पहुंची, तो यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो क्या बदल गया, राम सेड दैट द ट्रेन हैड रीच्ड लेट, राइट। अब है दूसरा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हो, तो वह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है और जनरल नियमानुसार लागू हो जाएगा। जैसे राम सेड, राम ने कहा द बॉय वाज रीडिंग, द बॉय वाज रीडिंग, ये इनडायरेक्ट नरेशन में है, राम सेड दैट द बॉय हैड बीन रीडिंग, यानी कि कहने का मतलब है कि यह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो नियम है वो लागू हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट उसके बाद ए भी है ना, और तब भी फोर देकर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है, तो वो पास्ट इम्परफेक्ट बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, राइट। अब है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वह टेंस ज्यों का त्यों हो जाएगा, केवल पर्सन चेंज हो जाएगा, है ना। जनरल नियम के अनुसार केवल पर्सन चेंज होगा। यहाँ पे है रिपोर्टिंग वर्ब इज ए पास्ट टेंस एंड वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच इज ए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नॉट चेंज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस हुआ है, ये आई हैड गॉन, यहाँ पर राम सेड दैट ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, ये क्लियर हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि राम सेड, राम ने कहा आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, तो इनडायरेक्ट में बन गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टेंस पास्ट परफेक्ट और ये भी इनडायरेक्ट नरेशन में भी पास्ट परफेक्ट है, राम सेड दैट ही हैड गॉन, क्लियर, राइट। अब है दूसरा में राम सेड आई हैड बीन रीडिंग, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओनली फॉर ये जो है केवल सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ही हो जाएगा। राम सेड दैट
ही हैड बीन रीडिंग। ये क्लियर हो गया, राइट। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वह बदलकर पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है तो वह बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स चेंज ऑफ टेंस आज यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब ख़त्म होने के बाद कुछ वैसे नियम हैं अपवाद में, एक्सेप्शन में, उसको मैं बता देना चाहूँगा। ये क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर कोई वैसा कथन जिससे हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रोवर्ब आता हो तो वह पास्ट टेंस में रहने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम सेड, राम ने कहा, राम सेड, राम ने कहा। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नियमानुसार इज की जगह में वाज नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो प्रेजेंट में भी पृथ्वी गोल है, पास्ट में भी गोल था और फ्यूचर में भी गोल रहेगा। अतः ये तीनों काल में सदा सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी तरह से द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये भी सदा सत्य बात है। तो इसमें भी द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यह वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज चेंज ऑफ टेंस ख़त्म होता है। दूसरे दिन हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ टेंस आज ख़त्म हो जाता है। तो चेंज ऑफ टेंस में जिस विद्यार्थी को टेंस पूरी तरह से जानकारी है वह नरेशन चेंज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं चेंज ऑफ टेंस को पूरी तरह से समझने के लिए टेंस पर मैं एक वीडियो भेजा हूँ। अगर आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं तो वह वीडियो खोलें और उस वीडियो को खोल करके टेंस का नियम आप समझ लें और उसके बाद अच्छी तरह से चेंज ऑफ टेंस आप समझ पाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए। धन्यवाद।